हीट स्ट्रोक या हीट स्ट्रेस क्या है, इसको समझने के लिए आप इसको अपने आप पे अप्लाई करें कि अगर आपको ठंडी ठार शिकंजी या नींबू पानी बना के पिलाया जाए और उसके बाद आपको कहा जाए आपने धूप में खड़े होना है, तो आप वहाँ 2 मिनट नहीं खड़े हो सकते, आप गिर जाएंगे, आपको सनस्ट्रोक हो जाएगा। अगर आपको दूध सोडा पिलाया जाए और उसके बाद आपको ऐसे कमरे में बिठाएं जहाँ पे सिर्फ एक पंखा चल रहा हो या ऐसा कूलर लगा हुआ हो जिसकी खसें प्रॉपर गीली नहीं हो रही, आधी खुश्क हैं आधी ठंडी हैं, तो वो गर्म और ठंडी हवा मिक्स करके दे रहा है, तो आप वहाँ भी अपने आप को कंफर्टेबल नहीं कर पाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। पहले आपको पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, फिर आपका पसीना आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होता जाएगा और बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने में नाकाम हो जाएगी और आपकी जिस्म का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। इवेंचुअली आप बेहोश हो जाएंगे, खुदा न खास्ता। इस जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रेस। यही बर्ड्स के साथ होता है जब प्रॉपर उसको वेंटिलेशन नहीं हो रही होती, जब आपके शेड में लीकेज होती है, जब आपके वेंट्स लीक कर रहे होते हैं, विंडोज़ लीक कर रही हैं या पैड में सही तरह से पानी प्रॉपर पैड को गीला नहीं कर पा रहा, तो ठंडी और गर्म हवा मिक्स होती है जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता बर्ड हीट स्ट्रोक की तरफ जाता है। चाहे जितना मर्ज़ी आप उसको इलेक्ट्रोलाइट्स पिला लें, आप उसको विटामिन सी दे लें, आप उसको जितना मर्ज़ी ग्लूकोज दे लें, अगर आपके शेड में हवा का, ठंडी हवा का फ़्लो बेहतर नहीं है, विंड चिल्ड इफ़ेक्ट नहीं है, तो आपका बर्ड हीट स्ट्रोक की तरफ जाएगा। यही फाइंड आउट करने के लिए आज की वीडियो है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। हम जा रहे हैं अहमदपुर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक ज़रूरी बात करना चाह रहा हूँ, वो ये कि मैं एक 5 मिनट सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं हर प्रोडक्ट जो पोल्ट्री के अंदर इस्तेमाल होती है उसका अलग-अलग इंट्रोडक्शन, वो काम क्या करती है, वो है क्या चीज़, पोल्ट्री में उसका क्या काम है, उसकी डोजेज, उसके साइड इफ़ेक्ट्स, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे उस 5 मिनट की वीडियो में। अपनी प्रोडक्ट जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, आप वीडियो के नीचे उसको कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह बारी आने पे उस प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो लाजमी बनेगी और वो अपलोड करूँगा मैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिए। तो आज मैं जा रहा हूँ अहमदपुर और अहमदपुर में भी एक शेड विज़िट करना है। सुबह के 10:11 हो चुके हैं। जो इस वक्त टेम्परेचर मेरा मोबाइल का जो फोरकास्ट है वो शो कर रहा है वो 35 डिग्री है और मैक्सिमम 45 डिग्री जाने के चांसेस हैं। बहावलपुर का इन्वायरमेंट इर्द गिर्द सहराई है, इसलिए रात को यहाँ पे अक्सर ठंड हो जाती है। पंखे अचानक साथ चल रहे होते हैं और शाम को रात के किसी पहर 3:30-4 पे आ जाते हैं और दिन को बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ऐसे ही जो मुझे शिकायत मसूल हो रही हैं डिफरेंट एरिया से जहाँ गर्मी ज़्यादा है, जैसे हमारे बहावलपुर में है, वो हैं मॉर्टेलिटी। सारा दिन मॉर्टेलिटी बहुत ही नॉर्मल होती है, लेकिन यही मॉर्टेलिटी जैसे ही 3 बजे के बाद दिन ढलना शुरू होता है, मॉर्टेलिटी बढ़ जाती है। क्यों हो रही है ये? अक्सर लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं। उसके बाद दूसरा जो मसला आ रहा है वो ये कि फीड चलने के बाद मॉर्टेलिटी ज़्यादा हो रही है। वायरल इश्यूज़ तो चल रहे हैं, लेकिन जो फ्लॉक हेल्दी हैं, जहाँ पे अभी मसला नहीं है, वो अब इस चीज़ से घबरा रहे हैं कि हमारी मॉर्टेलिटी बड़ी अनसर्टन है, तो हम क्या करें? हम आया वैक्सीन्स करें या ना करें? हमारी गंबोरों की वैक्सीन रह रही हैं, किसी की एंटी क्लोन रह रही है, किसी की एवेन्यू रह रही है, किसी की NDIP रह रही है, तो हम उसको किस तरह से डील करें, कैसे करें? कभी सेम प्रॉब्लम है, उसकी मॉर्टेलिटी 21-22 से 7-8 पे आ गई थी, लेकिन अब क्या होता है 12-1 बजे तक मॉर्टेलिटी 3-4 होती है, लेकिन अचानक ही शाम के टाइम पे 14-15 मॉर्टेलिटीज़ निकल आती हैं। तो ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये सारी चीज़ें आज देखेंगे। आपको मैं बताऊंगा कि इस गर्म मौसम में आपने कंट्रोल शेड में एनवायरनमेंट को कैसे देखना है और ओपन शेड में कैसे देखना है, ये सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करें थे। शेड में हम आ गए हैं जी। शेड के अंदर 7 फ़ैन चलने की वजह से हवा का फ़्लो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन जो अंदर टेम्परेचर, जो पैनल पे टेम्परेचर है वो भी 31 था और अंदर भी जो हिस्ट्री शो करती है वो मिनिमम टेम्परेचर 30 शो कर रही है, जबकि आज 19 से 20 दिन का बर्ड है। हमें जो टेम्परेचर चाहिए
ठंडक देने के लिए वो 28 से 29 डिग्री टेम्परेचर है। इस शेड की जो पहले फीड चल रही थी वो 3 बजे से 3 बजे चल रही थी, उसको चेंज करवा के अब 6 से 6 लेके आए हैं और कोशिश में हैं कि इसको इधर ही मेंटेन रखें। 6 बजे सुबह आप जो फीड देंगे वो बर्ड आपका अगर 4-5 घंटे में खा जाता है, टाइम तो वो भी ठीक नहीं है, लेकिन इसके अलावा चारा कोई नहीं। अगर हम इससे लेट करते हैं तो दिन की फीड लेट हो जाएगी। अगर हम 3 बजे शुरू करते हैं तो तब भी बहुत गर्मी है। या तो ये हो सकता है कि आप शाम को 5 बजे शुरू करें और अगले दिन 5 बजे शुरू करें। 6 से 6 करने की वजह से 21 मोर्टालिटी हो रही थी और वो मोर्टालिटी डाउन हुई और वो आ गई 15-16 पे। अब होता ये है, इस शेड में मोर्टालिटी होती है 3 बजे के बाद, यानी कि आपका बर्ड 1-2 बजे तक आपकी मोर्टालिटी 3-4 होती है। इस शेड की भी ऐसे ही होती है और उसके बाद मोर्टालिटी एकदम बढ़ जाती है। शाम को जब काउंटिंग करते हैं तो बर्ड निकल आते हैं। 7 पंखे चल रहे हैं, पैड सारे खुले हुए हैं, लेकिन जो मुझे फील हो रहा है वो इसके अंदर पानी की मोटर ज़रूर चला रहे होंगे, लेकिन उस मोटर का जो टाइमिंग का इशू है या पैड प्रॉपर गीला नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से गर्म हवा भी है। और दूसरा, जो मैंने शेड में 2-3 शेड के अंदर जैसे ही मैं एंटर हुआ हूँ, मैंने जो प्रॉब्लम्स देखी वो ये कि शुरू के जहाँ बर्ड नहीं है वहाँ के जो वेंट्स हैं वो लीक हैं दोनों तरफ के, वहाँ से भी गर्म हवा आ रही है। अब होता क्या है, जब आपका फ़ैन हवा खींच रहा हो और आपको फ़ैन को जो उसने टनल वेंटिलेशन के अंदर पैड से हवा लेनी है, वो अगर वेंट्स लीक होंगे या कोई खिड़की लीक होगी, वहाँ से अगर हवा लेगा तो उसकी एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़ेगा, हवा का फ़्लो नहीं बन पाएगा, हवा की पॉकेट्स अंदर रह जाएंगी और उसमें आहिस्ता आहिस्ता अमोनिया बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगी। एवेंचुअली वहाँ पे बर्ड अपने आप को सफोकेशन में फ़ील करेगा, बर्ड वहाँ से हटना शुरू हो जाएगा या इकट्ठा हो जाएगा या तो सर दे के लेट जाएगा। तो ये 2-4 प्रॉब्लम्स थे, इस पे एड्रेस किया है। मोर्टालिटी देखी है जी, मोर्टालिटी आपके सामने ओपन कर रहे हैं। मोर्टालिटी में भी हीट स्ट्रोक के साइन वाजे हैं, कोर्सेज साथ साथ चल रहे हैं, सच कोई ऐसा मसला नहीं है। लिवर के ऊपर भी जो स्ट्रेस है वो भी हीट की वजह से है, इसलिए अटैक वाली पोजीशन में है बर्ड। और साथ साथ इंटेस्टाइन में थोड़ा बहुत कॉक्सी का इशू है, उसके लिए हम फिर उसको इम्प्रोलियम जो है ना वो लिख देंगे। कॉक्सी के बारे में अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो मैं ऊपर लिंक दे रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करके कॉक्सी के बारे में तमाम तर मालूमात आप ले सकते हैं। तो चलिए जी, हम आप इसकी ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। मैंने इसकी जो ट्रीटमेंट इनको प्रेस्क्राइब किया है, वो सबसे पहला काम ग्लूकोज ऐड करवाया है फीड के अंदर भी 100 से 150 ग्राम्स पर बोरी, और साथ में इनको कहा है कि फीड में तो देना ही देना है आपने, साथ साथ आपने इसको पानी में भी 5 से 6 ग्राम फी लीटर के हिसाब से दिन में आपने चलवाना है। इलेक्ट्रोलाइट्स, इनको कहा है कि कुछ दिन आप वो वाला विटामिन से इस्तेमाल करें जिसमें एस्पिरिन हो, ताकि ब्लड जो है ना वो थिक होने से बचे, उसमें ब्लड थोड़ा सा थिन रहे, वो कैपिलरीज़ में जब मूव करेगा तो ज़्यादा जो हीट है ना उसको बॉडी की तरफ रेडिएट करेगा, हीट बॉडी में एब्जॉर्ब कम होगी। साथ साथ जो अब आपको भी पॉइंट्स बताने वाले हैं, उसमें आपने गर्मियों को जो मैनेजमेंट करनी है, सबसे पहला काम करना है आपने अपने शेड की सीपेज को रोकना है। आपने वो तमाम तर रास्ते बंद करने हैं जहाँ से गर्म हवा आ रही हो। मैं आपको सादा मिसाल देता हूँ, अगर आप घर में कूलर लगा हुआ है और उसकी एक खस गीली हो और 2 में से एक जो है वो खुश्क हो और 2 गीली हों, तब भी आप उस कूलर में फ़ील करेंगे कि आपको गर्म हवा मिक्स होके आ रही है। ऐसा ही है, आपके पैड के अंदर चेक करें, पैड में मोटर चलवा के चेक करें कि एक लाइन भी अगर वो प्रॉपर गीली नहीं हो रही तो वहाँ से भी गर्म हवा मिक्स होके आएगी और वो विंड चिल इफ़ेक्ट को ख़राब करेगी, वो उस टेम्परेचर को ख़राब करेगी जो आप देना चाह रहे हैं। अगर वेंट्स लीक हैं तो वेंट एक तो आपके पंखे को अलाउ करेंगे कि हवा वहाँ से खींच ले, पैड से हवा नहीं आएगी, यानी ठंडी हवा आपके दरमियान तक ही रह जाएगी, आगे आ ही नहीं पाएगी, अगला बर्ड फिर मुंह खोलना शुरू हो जाएगा। तो आपने अपने वेंटों को सील करना है, आपने मिट्टी के साथ अपने दरवाज़े जो हैं जो आपके काम नहीं आ रहे, जो विंडोज़ काम नहीं आ रही, उनको सील करना है। आपने पैड एरिया को देखना है, पैड एरिया में अगर कोई लीकेज है, कोई पैड खुश्क रह जाता है, एक पैड एक छोटा सा 1 फुट का आधे फुट का टोटा भी खुश्क रहता है, उसको भी देखें, पानी की पाइप को देखें, हर चीज़ को आपने देखना है। कहीं किसी ना किसी तरह आपकी शेड की लीकेज रुकनी चाहिए। जब लीकेज नहीं होगी तो फिर अगला काम क्या करना है? अगला काम ये करना है कि आपने अपने
शेड की कैलकुलेशन करनी है कि आपके बर्ड को बाहर के टेम्परेचर और अंदर के टेम्परेचर के लिहाज से कितना पानी चलाना है। इसके लिए आप लिंक दे रहा हूँ, इसके लिए आप पैड कैलकुलेशन और पानी की मोटर की कैलकुलेशन आप देखें वो वीडियो, उसमें मैंने तमाम तरीका बताया है। नॉर्मली 1.5 इंच का पाइप लगा होता है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन बताई है आपको कि कितने टाइम के लिए आप पानी चलाएँगे तो आपको जो विंड चिल इफ़ेक्ट, जो टेम्परेचर चाहिए वो आपको मुयस्सर हो जाएगा शेड के अंदर। आप ये 2 काम जब आप कर लेंगे, ठीक है, तो तीसरा काम जो बचता है वो फिर स्पोर्टिव थेरेपी का बचता है। फिर आपने इसको ग्लूकोज देना है, इलेक्ट्रोलाइट्स देने हैं, आपने इसको स्पोर्टिव विटामिन सी देना है, और आपने अपनी मेडिकेशन इस तरह से रखनी है कि दिन के टाइम सारा दिन यही चीज़ें चलती रहें, बर्ड को ये चीज़ें मुयस्सर हों। पानी की टैंकी को आप 500 लीटर भर लें, 600 लीटर भर लें। अगर 1000 लीटर जल्दी पी जाता है चूज़ा गर्म होने से पहले पहले तो 1000 लीटर भर लें, लेकिन पानी उतना भरें कि गर्म होने से पहले पहले पी जाए। अगर फिर भी गर्म होता है फिर आप उसके इर्द गिर्द 4 दीवारी करवा लें, उसको उसके ऊपर पटसन की बोरियां लगवा दें, उसके अंदर यानी 4 दीवारी करवा के उसमें बुरादा भर दें ताकि आपके पानी गर्म ना हो। एक तो गर्म पानी बर्ड पिएगा तो बर्ड के पे अफेक्ट आएगा, बर्ड गर्मी महसूस करेगा, मुंह खोलेगा। दूसरी जो चीज़ आएगी वो ये कि आपकी जो मेडिसिन है उसकी एफिकेसी कम हो जाएगी, कोई भी चीज़ देंगे उसकी एफिकेसी कम हो जाएगी। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी वीडियो थी। गर्मी में बहुत से लोगों को पता है कि अपने बर्ड को कैसे आपने मेंटेन रखना है। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने इसमें आपको बताई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो इसको आप लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो दोस्त मुझसे ये बात कर रहे हैं उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आ रही हैं कि आप घरेलू जो छोटे पैमाने पे मुर्गियां रखते हैं उनके लिए वीडियो बनाएं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इसी मौसम के हवाले से उनके लिए भी बनाऊंगा और उनको भी छोटी छोटी यानी मेडिकेशन और टोटकों के साथ अपने बर्ड को ठीक रखने, क्योंकि उनके स्मॉल स्केल पोल्ट्री का काम करते हैं वो कंट्रोल शेड वाली मेडिसिन को ना वो अफोर्ड कर सकते हैं, ना उनको आसानी से मिलती हैं। तो वो तमाम चीज़ों को एड्रेस करूँगा आहिस्ता आहिस्ता कि आपने मेडिकेशंस कहाँ से लेनी है, आपने टोटकों के साथ कैसे बर्ड को ठीक रखना है, कम से कम मेडिसिन में आपने अपने परिंदों को कैसे आगे लेके जाना है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह घरेलू और पोल्ट्री के हवाले से भी साथ साथ वीडियो आएंगी। मेरी कोशिश है मैं हफ्ते में एक वीडियो जो है वो लाजमी बैकयार्ड पोल्ट्री या घरों में जो मुर्गियाँ रखते हैं उनके हवाले से अपलोड किया करूँ। दुआ में याद रखिएगा, जुमे का दिन है, आप लोगों को जुमा मुबारक हो। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।